मूवी की शुरुआत में हम डैनी को देखते हैं और उसे उसकी सिस्टर ने मेल भेजा है और जब वो मेल को ओपन करती है तो उसमें लिखा था कि मैं अब इस तकलीफ को और नहीं झेल सकती और अब मैं जा रही हूँ अपने मॉम डैड के पास। मॉम डैड के पास जाने का मतलब है कि वो सुसाइड करने के बारे में बोल रही है और यहाँ पर वो सुसाइड करने के बारे में कह रही थी। और अब डैनी घबरा जाती है और अपनी बहन को कॉल करने लगती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती है। तब डैनी अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को कॉल करती है और उसे रात को मिलने के लिए कहती है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि क्रिस डैनी को दिल से प्यार नहीं करता है, वो तो बस टाइम पास करने के लिए डैनी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन डैनी उसे दिल से चाहती थी। अब हम क्रिस को अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में देखते हैं जहाँ मार्क, जोश और पेले होते हैं और ये सब मिलकर क्रिस को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अब डैनी का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे तुम पे भरोसा नहीं है और वो तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने देती है। अब हम सीन देखते हैं डैनी की बहन का जिसने बहुत बुरी तरह सुसाइड कर लिया था। इस इंसिडेंट से डैनी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और अकेले रहने लगी थी। तब क्रिस डैनी को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ क्रिस के सब दोस्त होते हैं और तब पहले उन सब को एक स्वीडिश समर फेस्टिवल में इनवाइट करता है और बताता है कि ये मेरे कबीले में होने वाले फेस्टिवल है जो 90 साल के बाद आता है और मैं तुम सबको इसीलिए वहाँ इनवाइट कर रहा हूँ। डैनी शुरू में तो इनकार कर देती है लेकिन फिर वो भी तैयार हो जाती है और फिर ये लोग निकल जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ये एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ बहुत हरियाली होती है और बहुत ज्यादा शांति होती है। वहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम इंगमार होता है जो कि पेले का भाई होता है और उसके साथ भी एक कपल होता है। और इंगमार अब सबको एक ड्रिंक देता है जिसको पीने के बाद ये लोग मदहोश हो जाते हैं। और जब ये टाइम देखते हैं तो रात के 9 बज रहे थे लेकिन वहाँ अभी सुबह ही था। इसका मतलब ये था कि वहाँ टाइम के साथ भी गड़बड़ी थी। और अब डैनी वहाँ एक छोटे से बाथरूम में जाती है जहाँ जब वो अपने फेस को मिरर में देखती है तो उसके पीछे मिरर में कोई उसे दिखता है। अब डैनी वहाँ से भागते हुए जाती है और बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब एक दिन बीत चुका था और यहाँ दिन और रात बहुत छोटा होता है। उसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम होरगा होता है और ये जगह बहुत शांत होती है और यहाँ के लोग कोई भी एडवांस मशीन या इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वहाँ एक लेडी आकर बोलती है कि होरगा में आपका स्वागत है और फिर इन सभी को नाश्ता करवाया जाता है और फिर वहाँ एक डांस का प्रोग्राम होता है। डैनी अब वहाँ घूमने लगती है और एक वॉल को देखती है जिसपे कुछ फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे और उन फोटोज में लड़की के सर पे एक क्राउन था। तो वो पेले से पूछती है कि ये क्या है, तो पेले उसे बताता है कि इन सब ने यहाँ के डांस फेस्टिवल को जीता था और जो भी इस डांस फेस्टिवल को जीतता है उसकी फोटो इस वॉल पे लगाई जाती है। तो हम यहाँ एक बूढ़े कपल को देखते हैं जिसको बाकी लोगों से अलग ड्रेसिंग करवाया गया था और देखने में ऐसा लग रहा था कि इन कपल को किसी मकसद के लिए चुना गया हो। फिर वहाँ उन्हें एक चेयर पर बैठाकर पहाड़ के चोटी पर ले जाते हैं और नीचे एक लेडी कोई प्रेयर को पढ़ रही थी। फिर दोनों बूढ़े कपल अपने हाथ को काट लेते हैं और एक साइन पे अपने खून को लगा देते हैं जिसके बाद वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। कूदने के बाद लेडी की फौरन डेथ हो जाती है लेकिन उस आदमी का बस पांव टूट जाता है और वो बहुत दर्द में होता है। जिसके बाद 2 लड़कियां हैमर लेकर आती है और एक एक करके उस आदमी के हेड पे मार देती है। ये सब देखकर दानी और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक कपल जो इंगमार के दोस्त होते हैं वो कुछ ज्यादा घबरा जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तो वहाँ एक ओल्ड लेडी उसे बताती है कि इन कपल ने अपनी लाइफ साइकिल को जी लिया था जो कि 72 इयर्स का था, इसीलिए उन्होंने अपनी जान दे दी और जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी ऐसा करूंगी। लेकिन इंगमार के दोस्त जिनका नाम साइमन और कोनी होता है वो लोग यहाँ से जाने का सोचते हैं। उसके बाद कोनी बैग पैक करके आती है और साइमन को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। फिर वो एक बूढ़े आदमी से पूछती है तो वो उसे बताता है कि साइमन तो जा चुका है। तो कोनी बोलती है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। तो वो बूढ़ा उसे बेवकूफ बनाता है और बोलता है कि ट्रक में एक ही आदमी की जगह थी इसीलिए वो अकेला ही चला गया। कुछ टाइम में एक और ट्रक आएगा, तुम उसमें बैठ जाना, वो तुम्हें स्टेशन पहुंचा देगा। और अब हम डैनी को देखते हैं जो कि बहुत परेशान थी
और वो काफी डर भी गई थी और वो वहां से जाना भी चाहती थी, लेकिन उसे पहले रोक लेता है और वो उसकी बात मान लेती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में कुछ लोगों को देखते हैं जो एक बच्ची को जंजीर से बांधकर पानी में फेंकने वाला होता है, लेकिन वहां डैनी आ जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसके बाद उस लड़की को बचा लिया जाता है। और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि ये लड़की कितनी पावरफुल है, और इसे पता चलता है कि ये लोग बहुत अजीब थे और इनकी जिंदगी जीने का तरीका भी बहुत अजीब था। अब हम उस बूढ़े कपल की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे जलाया जा रहा था, और उनके ऐश को लेकर एक ट्री के पास रख देते हैं, जहां मार्क से एक गलती हो जाती है और वो उस ट्री के पास में ही टॉयलेट कर देता है, जिसकी वजह से गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो ट्री उनके लिए बहुत पवित्र था। अब हम जोश को देखते हैं जो कि वहां के हालात पे एक बुक लिखना शुरू कर देता है और वहां के हर एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जो कि लाइब्रेरियन था, और उसके हाथ में एक बुक होती है जिसके शुरू के पेज पे कुछ लिखा हुआ था, बाकी पेज ब्लैंक था। तो वो उस लाइब्रेरियन से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उसे वो लाइब्रेरियन बताता है कि ये एक होली बुक है और इसके आगे के पेज इसलिए खाली है कि अगर फ्यूचर में कोई बदलाव होता है तो इसमें लिख दिया जाता है। अब मार्क उससे पूछता है कि इसमें बदलाव को लिखता कौन है, और उसके बाद हम एक आदमी रॉबिन को देखते हैं और ये लोग रॉबिन को ओरेकल बोलते हैं। ओरेकल उन्हें बोला जाता है जिनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है, और मार्क उस लाइब्रेरियन से उस बुक की पिक्चर लेने के बारे में पूछता है तो वो उसे मना कर देता है। लेकिन रात को मार्क उस बुक की फोटो लेने के लिए चला जाता है और तब उसके पीछे से कोई आकर उसे मार देता है। अब डैनी अगली सुबह सबसे अपने दोस्त के बारे में पूछने लगती है। तब वहाँ एक आदमी बोलता है कि कल रात से ही होली बुक गायब है और हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त उसे लेकर भाग गया है। अब वहाँ फेस्टिवल शुरू हो जाता है जिसमें डैनी भी हिस्सा लेती है और सबसे पहले इन लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है, जिसके बाद ये लड़कियां एक ट्री के चारों तरफ डांस करने लगती हैं और जो भी आखिरी तक डांस करेगा उसको क्वीन बना दिया जाएगा। और दानी लास्ट तक डांस करती रहती है और वो क्वीन बन जाती है, जिसके बाद उसे सब क्राउन पहनाने लगते हैं और एक स्पेशल चेयर पे उसे बैठा देते हैं। फिर हम क्रिस को देखते हैं जिसे उस कबीले की हेड लेडी वहाँ के एक लड़की के साथ इंटीमेट होने को कहती है जिससे उसके कबीले की पॉपुलेशन बढ़ सके। और फिर क्रिस को एक धुआं सुंघाया जाता है और वो पूरी तरह से नशे में आ जाता है। ये सब डैनी देख लेती है और बहुत डर जाती है और वॉमिट भी करने लगती है, और वहाँ जितनी लड़कियां थी वो भी उसी तरह रोना शुरू कर देती है और ये सीन देखने में काफी वियर्ड था। अब क्रिस बाहर आ जाता है और भागना शुरू करता है, जहां उसे मार्क की बॉडी जमीन में गिरी हुई मिलती है, और फिर वो साइमन की बॉडी को बहुत बुरी तरीके से कटा हुआ देखता है और वो कुछ समझने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे वापस से नशे में डाल देता है और वो बेहोश हो जाता है। और हम उस कबीले के लीडर को देखते हैं जो बताता है कि हम इस फेस्टिवल में 8 लोगों की जान देते हैं, जिसमें 4 कबीले के होते हैं और 4 बाहर के होते हैं, जिसमें 2 की जान दे दी गई है जो कि 2 बूढ़े कपल थे, और 2 लोग को अपनी जान खुद देना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि अभी एक इंसान की जान देना बाकी है और जान कौन देगा इसका फैसला क्वीन करेगी। और दानी क्रिस से बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसे लगता है कि क्रिस ने उस लड़की के साथ इंटीमेट अपने मन से हुआ था, और वो क्रिस को देखकर रोने लगती है और इससे ये पता चलता है कि उसने क्रिस को चुना है। अब हम एक और अजीब चीज देखते हैं। वहाँ कुछ लोग एक भालू को मारकर उसके सारे ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं और उसके अंदर क्रिस को फिट कर देते हैं और एक टेम्पल में कुछ और लोगों के साथ जला देते हैं। उसका मानना था कि ऐसा करने से उनके कबीले की लाइफ साइकिल वापस से ठीक हो जाएगी, और जब वो लोग जलने लगते हैं तो बाहर सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और अब हम दानी को भी चिल्लाते देखते हैं और फिर दानी हंसने लगती है और इसी सस्पेंस के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मैं एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।